हेलो गाइस, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं 7 डेडली सीन। आज हम 7 डेडली सीन को डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि 7 डेडली सीन है क्या। और लिटरेचर में और बहुत सारे कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है कि 7 डेडली सीन के बारे में। तो आखिर इसके बारे में जानने के लिए मुझे जानना पड़ेगा इसका ओरिजिन भी, और डेवलप कब से कब तक किया था। तो सबसे पहले जानेंगे 7 डेडली सीन। तो इसकी ओरिजिन, इसकी शुरुआत होती है 6th सेंचुरी से और सबसे ज़्यादा ग्रो करता है 13th सेंचुरी तक, काफ़ी ग्रो कर चुका होता है। बाइबल से लिया हुआ 7 डेडली सीन जो क्रिश्चियन के एक पवित्र ग्रंथ बाइबल है, जिनसे यह 7 डेडली सीन को उठाया गया है, उनसे लिया गया है। और 7 डेडली सीन होता क्या है? तो 7 गुण, वैसे मतलब 7 गुण जो इंसान को हेल की ओर लेके जाता हो। 7 टाइप के जो अपने अंदर जो अवगुण होता है, जो इंसान को हेल की ओर लेके जाता हो, जिसे हम कह सकते हैं इमोरल बिहेवियर। इमोरल बिहेवियर मतलब अनैतिक बिहेवियर जिसके अंदर हो, अवगुण भरा हो। इन 7 अवगुणों को हम लोग 7 डेडली सीन कहते हैं। तो कौन सा 7 डेडली सीन है, पहले इसके बारे में जानेंगे कि 7 डेडली सीन है क्या। इसके बारे में तो जानेंगे हम। 7 डेडली सीन का पहला जो प्राइड होता है, जो अहंकार जिसे कहते हैं, अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है, सब लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ा जो सीन माना जाता है प्राइड, जो अहंकार होता है अपने ऊपर खूब, मतलब कि लोगों के अंदर जो अहंकार होती है, वो एक तरह का पाप माना जाता है। दूसरा आता है एनवी। एनवी मतलब कह सकते हैं ईर्ष्या। सपोज अगर हम मान लें कि कोई व्यक्ति अगर पेड़ पे चढ़ा हो और कोई एकदम मीठा मीठा ताज़ा ताज़ा फल खा रहा हो, तो जो नीचे वाले जो इंसान हैं, जो अपने आप को बहुत, मतलब कि जिसके अंदर ईर्ष्या होता है, वह व्यक्ति क्या करेगा कि इस पेड़ को ही समाप्त कर देता है, पेड़ को ही काट देता है, ताकि वो भी ना खाए मैं भी ना खाऊं, ईर्ष्या के कारण। तो ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है क्रिश्चियनिटी में। अब आता है वर्थ। आप लोग सब जानते हैं कि गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। तो गुस्से में जो जिसके अंदर एंगर हो, जो एंग्री मैन होता है, वह जानवर से भी खतरनाक होता है, ध्यान रहे। और उसके बाद आता है स्लॉथ। स्लॉथ मतलब आलस, लेजीनेस, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। अब बात करते हैं ग्रेडी। इंसान के पास चाहे कितना भी धन आ जाए, लेकिन इसकी लालच और धन पाने की जो लालसा लगी रहती है, सबसे बड़ा पाप है। धन एकत्रित करते करते क्यों ना डेथ को प्राप्त कर जाए, लेकिन धन को मतलब कि एकत्रित करना नहीं छोड़ता है, चाहे उसके पास कितना सारा धन हो। तो ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अब बात करते हैं लस्ट की, जिसके अंदर 24 आवर सिर्फ सेक्स और सेक्स चलते रहता है, जो हवस चलते रहता है। ये भी बहुत बड़ा सीन है। और इसके बाद ग्लैटरी की बात करें। ग्लैटरी जो 10-12 व्यक्ति की भोजन खुद खा जाता है और उसके कारण से 10 व्यक्ति वैसे ही भूखा सोना पड़ता है। यह क्रिश्चियनिटी में एक पाप है, जो कि हेल की रास्ते की ओर ले जाता है, इंसान को बर्बाद कर देता है। अब बात करेंगे इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मुझे क्या क्या करनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए इंसान के अंदर। ये तो अवगुण है, इंसान के अंदर ये सारे के सारे अवगुण हैं, इमोरल है। तो मोरल बिहेवियर कौन सी होती है? तो मोरल बिहेवियर के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका जो करस्पॉन्डिंग जो होता है कौन सी होता है, इसका वर्चू क्या है। तो वर्चू सबसे पहला होता है ह्यूमिलिटी, जिसके अंदर विनम्रता हो, जो विनम्र हो, यह वह व्यक्ति बहुत आगे तक डेवलप करता है। बात करते हैं हम लोग चैरिटी। लोग कहते हैं कि हम हर व्यक्ति को चैरिटी करनी चाहिए, मतलब दान पुण्य करनी चाहिए, जिससे आप तो जिंदा है ही, और जो मर रहे हैं, जो भूख से तड़प रहे हैं, उनका हेल्प करके आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं, दान पुण्य करना।
अब आता है चैस्टिटी। चैस्टिटी का मतलब क्या होता है? चैस्टिटी का मतलब होता है जो व्यक्ति तो हो लेकिन सादगी हो, जिसके अंदर शुद्धता हो, सादगी हो, इसे हम कहते हैं चैस्टिटी। अब बात करेंगे ग्रेटिट्यूड की। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होगा? कृतज्ञ, जिसे हम कहते हैं धन्यवाद। और इसके बाद आता है टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति तो हो लेकिन संयम हो, आत्म संयमता को हम लोग टेम्परेंस कहते हैं, आत्मनिर्भरता। इसके बाद क्या आता है? पेशेंस। इंसान के अंदर सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए धैर्य, पेशेंस की, सहनशीलता की। और इसके बाद 7वां क्या आता है? डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब कर्मठ हो। डिलीजेंस का मतलब कर्मठ हो, लगनशील हो। ये सारे गुण इंसान के अंदर होनी चाहिए जो हेवन की ओर लेके जाता है। तो बात करते हैं लिटरेचर में। अब बात करते हैं कि लिटरेचर में कहाँ कहाँ पर लोगों ने 7 डेडली सिन का यूज़ किया है, जो लगभग एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जियोफ्री चौसर ने जब कैंटरबरी टेल्स लिख रहे थे उस समय द पार्सन्स टेल, इसमें 7 डेडली सिन का उन्होंने यूज़ किया है। जॉन गोवर की बात करें तो उन्होंने अपने पोएम में 7 डेडली सिन का यूज़ किया है। और क्रिस्टोफर मार्लो जो बहुत ही बड़े राइटर थे, बहुत ही अच्छे राइटर थे, जिन्होंने डॉक्टर फोस्टस जब उन्होंने लिखा था तो उसमें 7 डेडली सिन को बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो इस तरह से 7 डेडली सिन को लगता है कि अब अच्छे से समझ गए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।